92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील। मैं हूं शान। दोस्तों, उनकी मुस्कुराहट कुछ ऐसी है कि हर कोई उन्हें दिल दे बैठता है। उनके दीवानों की कोई कमी नहीं है। आप एक ढूंढने निकलेंगे तो कई मिलेंगे। और जब वो डांस करती हैं तो दिल धक धक करता है। दोस्तों, कभी तो लगता है कि यार कोई इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है, लेकिन जनाब अपनी माधुरी इतनी ही टैलेंटेड है। जी बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूं द वन एंड ओनली बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। मुंबई में 15 मई को 1967 में एक महाराष्ट्रन फैमिली में शंकर दीक्षित और स्नेहलता के यहां जन्म लिया द ग्रेट द वन एंड ओनली माधुरी दीक्षित जी ने। जहां 3 साल के बच्चे खिलौने खेलते हैं, वहीं 3 साल की छोटी उम्र में माधुरी अपनी बहनों के साथ कथक सीखती थी और उन्होंने अगले 8 सालों तक क्लासिकल डांस की ये ट्रेनिंग जारी रखी। क्लासिकल डांस माधुरी का पैशन था। वो हमेशा यही सपना देखती थी, एक बड़े से ऑडिटोरियम के एक जबरदस्त स्टेज पर कचाकच भरे ऑडियंस के बीच वो परफॉर्म करें। उन्होंने स्कूल में बहुत से कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कथक के लिए नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन साथ साथ उनके पेरेंट्स पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए पैशन को छोड़कर माधुरी को पढ़ाई पर फोकस करना पड़ा। जब माधुरी 15 साल की थी, उस वक्त एक प्रोड्यूसर ने उनकी डांसिंग स्किल्स को नोटिस किया और उन्हें एक परफॉर्मेंस के लिए ऑफर भी किया, पर उनके पेरेंट्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो माधुरी को ले आया फिल्मी दुनिया में। क्या था वो इंसिडेंट्स, बताऊंगा आपको थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील माधुरी दीक्षित स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। माधुरी दीक्षित के पेरेंट्स चाहते थे कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन जिसकी किस्मत में सितारा बन के चमकना होता है, अपॉर्चुनिटी खुद चलकर उनका दरवाजा खटखटाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी माधुरी दीक्षित के साथ। माधुरी की बड़ी बहन की एक फ्रेंड के डैड राजश्री प्रोडक्शंस में काम करते थे। एक दिन उन्होंने माधुरी को उनकी बड़ी बहन के साथ देखा। माधुरी उन्हें बिल्कुल वैसी ही नजर आई जैसी कि अबोध फिल्म के लिए बरजात्याज एक्ट्रेस तलाश कर रहे थे। उन्होंने माधुरी से कहा कि वो एक बार बरजात्याज से जरूर मिले, लेकिन माधुरी के पेरेंट्स बिल्कुल तैयार नहीं थे। बहुत कन्विंस करने के बाद वो बरजात्याज के घर उनसे मिलने पहुंचे। माधुरी और उनके पेरेंट्स को वहां बहुत अच्छा लगा। उनका घर उन्हें किसी मंदिर की जैसा लगा। वो बरजात्याज के व्यवहार से बहुत खुश हुए। माधुरी के पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि माधुरी के हायर सेकेंडरी के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे और माधुरी किसी भी कीमत पर वो मिस नहीं कर सकती थी। बरजात्या जी ने इस मुश्किल को भी आसान कर दी। उन्होंने एग्जाम्स के बाद का शूटिंग स्केड्यूल बनाया और फिर वेकेशंस में फिल्म शूट की। शूटिंग के दौरान ही माधुरी के रिजल्ट्स आए। उस दिन माधुरी बहुत नर्वस थी और उन्होंने ये भी बताया कि शी वाज लिटरली शिवरिंग दैट डे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने 80% मार्क्स स्कोर किए थे। इस फिल्म के शूटिंग के बाद उन्होंने BSc माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले लिया। ये तो सिर्फ सफर का आगाज था। धक धक गर्ल बनना आसान नहीं था। आगे बताऊंगा कि उन्हें कैसे मिली एक बड़ी फिल्म। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील माधुरी दीक्षित स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता।
इसके लिए हर किसी को स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है, अपनी मेहनत से खुद को प्रूव करना पड़ता है। अबोध फिल्म में माधुरी ने एक इनोसेंट और चाइल्डिश गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया, पर यह फिल्म ना तो बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल दिखा पाई, ना ही माधुरी के करियर में। और इस फिल्म के बाद माधुरी को उनके दुबले शरीर और अपीयरेंस को लेकर काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इनफैक्ट कुछ डायरेक्टर्स ने तो यह भी कह दिया कि शी इज नॉट हीरोइन मटेरियल। इसी दौरान माधुरी ने स्वाति, मोहरे और आवारा बाप जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन ये फिल्में भी कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाई। इस सब के बावजूद माधुरी ने अपनी मुस्कान को मायूसी में बदलने नहीं दिया और वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिश में जुट गई। कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है। तो बस माधुरी की मेहनत भी जल्द ही रंग लाई। जहां एक तरफ माधुरी को तेजाब फिल्म ऑफर हुई, तो दूसरी तरफ उन्हें मिला उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक। माधुरी के मैजिक फैक्टर को पहचाना शोमैन सुभाष घाई ने। लेकिन सुभाष घाई जी की माधुरी से मुलाकात की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ कुछ यूं था कि सुभाष घाई साहब अपनी फिल्म कर्मा के लिए कश्मीर में लोकेशन ढूंढने गए थे और उसी दौरान सोहनलाल कंवर वहां अपनी फिल्म आवारा बाप शूट कर रहे थे, जिसमें माधुरी एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी। एक दिन सुभाष घाई उनके शूटिंग पर पहुंच गए। वहां उनकी नजर माधुरी पर पड़ी। उनकी पारखी नजर ने यह भांप लिया कि यह चेहरा छोटे मोटे रोल के लिए नहीं बल्कि एक स्टार बनने के लायक है। मुंबई आकर उन्होंने माधुरी को अपने ऑफिस बुलाया और कुछ स्टेप्स करने को दिया। जाना जाता है कि पहले तो माधुरी वो स्टेप्स अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन 4-5 रिहर्सल्स के बाद माधुरी ने इतने बेहतरीन तरीके से वो स्टेप्स किए कि सुभाष घाई बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने उनसे कहा कि अगर वो ये छोटे छोटे रोल्स करना बंद कर दे तो वो उन्हें एज अ हीरोइन साइन कर लेंगे। बस यहीं से माधुरी की किस्मत ने करवट बदली और न सिर्फ उन्हें सुभाष घाई की फिल्म राम लखन मिली, बल्कि इसी बीच एन चंद्रा की फिल्म तेजाब भी रिलीज हुई। और देखते ही देखते मोहिनी का जादू लोगों पर ऐसा चला कि माधुरी डिंग डोंग गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। और ये तो बस शुरुआत थी। माधुरी के स्टारडम के सफर में और कैसे कैसे मोड़ आए, हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। आप सबका स्वागत है बिग रेडियो रील माधुरी दीक्षित स्पेशल पर, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया किस तरह तेजाब के उस डांस नंबर 1, 2, 3 ने माधुरी को रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन इस सफलता के साथ एक और शख्सियत का नाम भी जुड़ा हुआ है और वो है मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान। सरोज खान जी को भी इस गाने के बदौलत बॉलीवुड में बड़ी सफलता मिली और उसके बाद दोनों मिलकर एक से बढ़कर एक गाने दिए। हमको आजकल है इंतजार, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चने के खेत में मेरा पिया घर आया, डोला रे डो। और ऐसे बहुत सारे गाने के एक एक लाइंस में गाकर आपको सुना सकता हूं। इन सारे गानों में यही कॉमन बात है कि कोरियोग्राफर सरोज खान और ऑफ कोर्स वंडरफुल परफॉर्मर माधुरी दीक्षित। और हर गाने में माधुरी ने उतनी ही शिद्दत के साथ परफॉर्मेंस किया। बात डेडिकेशन की चल रही है तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। फिल्म थानेदार का वो गाना तम्मा तम्मा लोगे, इस गाने में माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त के साथ मिलकर वेस्टर्न डांस फॉर्म प्रेजेंट किया। दरअसल इस गाने में एक बहुत ही डिफिकल्ट चेयर सीक्वेंस है जिसे एक टेक में शूट करना था बिना किसी कट्स के, लेकिन कभी संजय दत्त गलती कर बैठते, कभी सपोर्टिंग डांसर्स, और इसके चलते इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए पूरे 40 रीटेक्स लगे। माधुरी जी का डेडिकेशन तो देखिए कि इतने सारे रीटेक्स करते हुए उनके घुटनों से खून बहने लगा, मगर उनकी वो प्यारी सी स्माइल उनके चेहरे से गायब नहीं हुई। ऐसी थी उनके काम के प्रति उनकी लगन। सिर्फ डांसिंग ही नहीं बल्कि एक्टिंग में भी उन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास, बेटा, खलनायक,
राम लखन, साजन और लज्जा जैसी फिल्म्स में अपनी लाजवाब अदाकारी से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो एक बेहतरीन अदाकारा है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि अपने करियर के पीक टाइम में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ देने का निर्णय लिया। ये कौन सा डिसीजन था, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। आप सबका स्वागत है बिग रेडियो रील माधुरी दीक्षित स्पेशल पर मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 90.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, जब कोई एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर हो और उस वक्त अपना स्टारडम छोड़कर शादी की बात सोचे, ये जरा नामुमकिन सा लगता है ना। मगर सभी को सरप्राइज करते हुए बड़ी ही ड्रामेटिक तरीके से माधुरी ने इस नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाया और डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ शादी करके न जाने कितने दिलों को तोड़ दिया। ये फैसला उन्होंने क्यों लिया, सुनते हैं खुद माधुरी से। मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो ना ही मैंने अपने लिए ये ड्रीम्स देखे कि आई शुड बी अ गुड एक्ट्रेस, लेकिन मेरे सपने में फैमिली वाज अ बिग हिस्सा। और एक शौहर होना, बच्चे होना, साथ में एक फैमिली जो यूनिट होता है, क्योंकि मैं खुद एक बड़े फैमिली से। वैसे माधुरी जी की शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये था कि माधुरी के भाई अजीत यूएसए में रहते थे और वो ये चाहते थे कि माधुरी उनके एक हार्ट सर्जन दोस्त डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ले। एक दिन अजीत ने चालाकी से डॉक्टर नेने और माधुरी की मुलाकात करा दी। दोनों को भनक भी नहीं लगी कि ये मीटिंग किसी मकसद के लिए फिक्स की गई है। माधुरी डॉक्टर नेने की पर्सनालिटी और उनके नेचर से बहुत अट्रैक्ट हुई। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार के गिरफ्त में हो गए। डॉक्टर नेने को ये तो पता था कि माधुरी को फिल्म्स में काम करना अच्छा लगता था, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि माधुरी दीक्षित इंडिया में हर एक दिल में राज करने वाली सुपरस्टार हैं, जिस वजह से वो उन्हें किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि एक आम लड़की की तरह ट्रीट करते थे। और उनकी यही अदा माधुरी को भा गई। 1999 में शादी करके वो यूएस शिफ्ट हो गई। शादी के बाद 2002 तक माधुरी ने सिर्फ 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें लज्जा और देवदास बड़े नाम थे, और उनके बाद 2006 तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं की और अपना पूरा समय अपने परिवार को समर्पित कर दिया। लेकिन पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है, और यही पहला प्यार माधुरी को एक बार फिर इंडिया वापस खींच लाया। ये भी बताऊंगा कुछ ही देर में। बस आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील माधुरी दीक्षित स्पेशल मेरे यानी शान के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। आप सबका स्वागत है बिग रेडियो रील माधुरी दीक्षित स्पेशल पर मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 90.7 बिग एफएम पर। माधुरी ने शादी और परिवार की चाह में फिल्म की चमक धमक को अलविदा कह दिया, मगर अपने पहले प्यार को यानी डांस को नहीं भुला पाई। डांस के साथ माधुरी का नाम इस कदर जुड़ा हुआ है कि दोनों जैसे एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए हैं। ये डांस के प्रति उनका पैशन ही था जो उन्हें यूएस से दोबारा बॉलीवुड में खींच लाया, और उन्होंने 2007 में आजा नचले फिल्म के साथ धमाकेदार कमबैक किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल ना कर पाई हो, पर माधुरी ने अपनी एक्टिंग और डांस से बहुत वाहवाही बटोरी। इसके अलावा उन्होंने टीवी के डांसिंग रियलिटी शोज को भी जज किया और डांस विद माधुरी नाम के उनके ऑनलाइन डांस एकेडमी शुरू कर दिया, जहां देश और दुनिया के लोग अलग अलग डांस फॉर्म्स सीख सकते हैं। माधुरी जी यहां खुद डांस टिप्स देती हैं और सरोज खान, बिरजू महाराज, रेमो डिसूजा जैसे गुरु भी डांस सिखाते हैं। दोस्तों, ऊपर वाला आपको खूबसूरती देता है, टैलेंट देता है, मौके भी देता है, पर ये आपकी मेहनत और लगन पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। और माधुरी दीक्षित ने यह प्रूव कर दिया है। उन्होंने कभी भी आधे दिल से काम नहीं किया। जो भी काम हाथ में लिया, फिर वो उनकी पसंद का हो या ना हो, उसे जी जान से अंजाम तक पहुंचाया।
और ये उनकी हर फिल्म में नजर भी आता है। भले ही फिल्म फ्लॉप हो गई हो, पर माधुरी की एक्टिंग कभी भी हल्की नजर नहीं आई और उनकी इसी शिद्दत को फिल्म इंडस्ट्री ने दिल से सराहा है। माधुरी दीक्षित को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में अब तक के सबसे ज्यादा यानी 16 नॉमिनेशंस मिले, जिनमें से 6 अवार्ड्स उन्हें मिले। 1989 से लेकर 1996 तक यानी 8 साल लगातार नॉमिनेशंस मिला, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, आईफा, स्टारडस्ट, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं हमारी माधुरी दीक्षित को। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने हिंदी सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2008 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, जाते जाते एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आई एम वन ऑफ दोस फ्यू लकी पीपल जिनका महीने में एक आध बार माधुरी दीक्षित से मिलना जरूर होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। हमारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एज पेरेंट्स जब हम उनके किसी फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं तो वहां डॉक्टर नेने, माधुरी जी हमें मिलती हैं और बहुत ही प्यार से मिलती हैं, बिल्कुल एज डोटिंग पेरेंट्स, एज वेरी रेगुलर पीपल। ये उनकी बहुत ही खास बात है कि जब वो स्कूल में किसी से भी मिलती है, शी इज नॉट द सुपरस्टार माधुरी दीक्षित बट जस्ट अ मदर ऑफ अ स्टूडेंट इन दैट स्कूल। दोस्तों, आज बस इतना ही। बिग रेडियो रील के अगले एपिसोड में हम बातें करेंगे एक और बड़ी फिल्मी हस्ती की और सुनेंगे उनके खूबसूरत गाने, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।